क्या आपने कभी क्रोध की शक्ति और उसके परिणामों के बारे में सोचा है? क्रोध एक भयंकर भस्म करने वाली आग हो सकता है, लेकिन क्या होता है जब यह सिर्फ एक रूपक से अधिक हो जाता है? सोचिए, अगर क्रोध के हर विस्फोट ने सचमुच रोष की लपटों को प्रज्वलित कर दिया, आप अपनी भावनाओं की ज्वलंत सच्चाई का सामना कैसे करेंगे? क्रोध की लपटों को बुझाने और शांति पाने के लिए क्या करना होगा? क्या एक अभिशाप गहन परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक बन सकता है? आत्मखोज और मुक्ति की यात्रा में हमारे साथ शामिल हों। अधिक अद्भुत कहानियों के लिए इनर अर्जुना को सब्सक्राइब करें, जो आपकी धारणाओं को चुनौती देंगी और आपकी आत्मा को छुएगी। आइए इस कहानी की शुरुआत एक ऐसे युवक से करें जिसका उग्र स्वभाव उसके जीवन और संबंधों को झुलसा देता है। देखो, जब वह एक बुद्धिमान साधु से मिलता है जिसका अभिशाप उसके गुस्से को एक ज्वलंत वास्तविकता में बदल देता है। इस तरह कहानी आगे बढ़ती है। एक समय की बात है, कुछ ही दूर एक देश में एक अग्निमय आत्मा एक छोटे से क्रोधित हृदय में निवास करती थी। जीवन में सब कुछ और जीवन के बारे में सब कुछ उसे क्रोधित कर देता था। वह जितना अधिक क्रोधित होता गया, उतना ही अधिक निराश होता गया, और जितना अधिक निराश होता गया, ठीक ही उससे वह और अधिक क्रोधित हो गया। उनका गुस्सा एक तूफान बन गया जो उन लोगों पर भारी पड़ गया जो उन्हें गहराई से प्यार करते थे। हर नए अपमान और गुस्से के प्रकोप के साथ वह उन लोगों को चोट पहुंचा रहा था जो परवाह करते थे। अपने क्रोध से अंधे होकर वह अपने क्रोध की छाया की झलक नहीं देख सका। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके कार्यों से दूसरों को दर्द हो रहा था और चोट लग रही थी। वह अपने ही गुस्से में इतना डूबा हुआ था कि वह देख भी नहीं पा रहा था। विशेष रूप से एक बुरे प्रकोप के बाद उसकी मां ने उसे जंगल में टहलने और चीजों के बारे में सोचने के लिए भेजा था, जब तक कि वह शांत नहीं हो गया था। उसे बहुत कम पता था, जब वह फुसफुसाते हुए जंगल में भटक रहा था, कि एक दुर्भाग्यपूर्ण मुठभेड़ उसका इंतजार कर रही थी जो उसके रास्ते को आकार देने के लिए नियत थी। बूढ़े साधु उसकी जड़ी बूटियों और मसालों को औषधि और जादुई मंत्रों के लिए इकट्ठा करने के लिए बाहर गए थे। उसकी कड़ाही रहस्यमय शराब से उबल रही थी। जब उसने युवक को सुना, वह गालियां दे रहा था और पत्थरों को लात मार रहा था, एक भयानक रैकेट बना रहा था। वह युवक जो जाते जाते लाठियों को कोस रहा था और लात मार रहा था, अपने गुस्से की भावना में इतना डूबा हुआ था कि उसने बूढ़े साधु को तब तक नहीं देखा जब तक कि वह उसके ठीक सामने खड़ा नहीं था। आप कौन हैं? उसने गुस्से में कहा। तुम मेरे रास्ते में हो। मैं एक साधु हूं जो आपको मेंढक में बदलने या आपकी जीभ को तोते की तरह बोलने में सक्षम बनाता हूं। हो सकता है कि मैं आपको चूहे में बदल दूं या कुछ और, इसलिए मैं यह रवैया छोड़ दूंगा। बुद्धिमान साधु ने जवाब दिया। ठीक है, तुम मेरे रास्ते में हो, क्रोधित युवक पर भौंकते हुए कहा, और तुम गंध करते हो। चाय की कटोरी में तूफान, साधु ने जवाब में मुस्कुराते हुए कहा। मुझे लगता है कि आपको सबक सिखाने की आवश्यकता हो सकती है। ओह, चुप रहो और मेरे रास्ते से हट जाओ, युवक ने गुस्से में पूछा। मैंने तुम्हें आगाह किया था। प्रकाश की एक बड़ी चमक और एक गूंगी हुई कर्कश आवाज के साथ साधु ने अपने सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक को जारी किया, जिसे वह वर्षों से बचा रही थी। ऐसा लग रहा था कि इस गुस्सैल युवक को कोई सबक सिखाया जाने वाला है। वहां यह किया गया है, तुमको शाप दिया गया है। अब हर बार जब तुम खुद को क्रोधित पाते हैं और अपमान और गाली देने वाले होते हैं, तो तुम ड्रैगन की तरह आग उड़ा दोगे। और इसके साथ बुद्धिमान साधु चले गए, जिससे युवक थोड़ा चकित और थोड़ा उलझन में महसूस कर रहा था। आखिरकार जब वह युवक घर वापस आया, तो उसके गुस्से का माहौल खत्म हो गया था और वह बहुत शांत महसूस कर रहा था। वह साधु और अभिशाप के बारे में भूल गया था और वह अधिक खुश महसूस कर रहा था। शाम के खाने की मेज के आसपास ही वह अपना आपा खोने लगा। जैसे ही उसके पिता ने अपने कांटे पर एक विशेष रूप से अच्छा दिखने वाला आलू रखा था, जो उसके मुंह में फूटने के लिए तैयार था, युवक गुस्से में फूट पड़ा। जैसे ही युवक ने अपना मुंह खोला, शाप देने के लिए तैयार, अचानक, जैसा कि साधु ने कहा था, उसके मुंह से किसी भी ड्रैगन की तरह आग की लपटें निकलीं, जिसने तुरंत अपने पिता के कांटे पर आलू को धूल में बदल दिया। हैरान होकर युवक ने और अधिक नरसंहार को रोकने के लिए जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख दिए।
उनके गुस्से की जगह अब भय और आश्चर्य ने ले ली थी कि उन्होंने अभी अभी जो नुकसान किया था। जैसे ही रात ने दुनिया भर में अपना मखमली लबादा लपेटा, युवक के परेशान दिल में एक बार फिर गुस्सा भड़क उठा। एक बार फिर जैसे ही युवक ने अपना गुस्सा निकालने के लिए अपना मुंह खोला, आग की लपटों का एक बड़ा धमाका हुआ जो उसके गुस्से के प्रत्यक्ष परिणाम को दर्शाता है। दीवारें काली पड़ गई थीं और टेलीविजन सीधे हिट करते हुए पिघल गया था और विकृत हो गया था। हमारा जवान आदमी उस शाम सो गया, अपने जीवन में पहली बार यह सोचकर कि उसके गुस्से का उसके आसपास के लोगों पर सीधा प्रभाव कैसे पड़ रहा है। अगले हफ्तों में उनके सामने एक ज्वलंत रहस्योद्घाटन सामने आया। क्रोध के प्रत्येक विस्फोट के साथ उनके होंठों से आग की लपटें भड़क उठीं, सभी को उनके रास्ते में झुलसा दिया और उनके जागने पर चोट और नुकसान का निशान छोड़ दिया। शहर के अन्य लोग उस युवक से डरते जा रहे थे, जो जब भी परेशान होता था तो आग की सांस लेने के लिए बदनाम हो जाता था। नतीजतन वे सक्रिय रूप से उसके साथ किसी भी सीधी बातचीत से बचने लगे। हमारा गरीब युवक वास्तव में बहुत दुखी और अकेला हो रहा था। हालांकि बुद्धिमान साधु ने हमारे क्रोधित युवक को जो अभिशाप दिया था, वह वास्तव में एक बहुत ही चतुर अभिशाप साबित हो रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, युवक धीरे धीरे अपने गुस्से पर काबू पाने लगा। धीरे धीरे समय के साथ उनका गुस्सा कम होता गया। पहले तो वह एक दिन तक अपने गुस्से पर काबू पाने में कामयाब रहा, फिर वह लगातार 2 दिन, फिर 3 और 4 दिन, और फिर एक पूरा सप्ताह बीत गया जिसमें युवक को जरा भी गुस्सा नहीं आया। और जैसे जैसे हमारे युवक ने अपने गुस्से पर काबू पाना शुरू किया, एक अद्भुत परिवर्तन भी सामने आ रहा था। वह एक शांत और खुश व्यक्ति भी बनने लगे थे। शहर के अन्य लोग भी हमारे युवक में अद्भुत नया बदलाव देख सकते थे और इसलिए उन्होंने उसे एक बार फिर से शामिल करना शुरू कर दिया था। यह केवल वह प्रोत्साहन था जिसकी आवश्यकता युवक को अंततः पुराने बुद्धिमान साधुओं के अभिशाप से छुटकारा पाने के लिए थी। एक बड़े पैमाने पर ठोस प्रयास और गहन नियंत्रण के साथ हमारे युवक ने अपने शरीर में बचे हुए क्रोध के अंतिम गुच्छे को बाहर निकाल दिया। उन्होंने वास्तव में आग की सांस लेने के अपने अभिशाप पर विजय प्राप्त की थी। न केवल अभिशाप पर बल्कि अपने क्रोध पर भी अपनी महारत का प्रदर्शन किया था। उसका अभिशाप हटा दिया गया था। अपने कारण हुई अराजकता का एक टुकड़ा रखने का निर्णय लेते हुए युवक ने झुलसे हुए निशानों को एक गंभीर प्रतीक के रूप में पकड़ लिया, जो एक क्षण भंगुर रोष की स्थायी प्रतिध्वनि की याद दिलाता है। हमने एक साथ क्या यात्रा शुरू की है। क्रोध की अग्निमय गहराई से लेकर शांति की शांत ऊंचाइयों तक हमारे नायक ने हमें आत्मनियंत्रण की परिवर्तनकारी शक्ति और मानव आत्मा की शक्ति दिखाई है। उन क्षणों पर विचार करें जब आप अपनी भावनाओं से परखे गए हैं। आपने क्या सीखा? हम इस कहानी के सबक को अपने जीवन और संबंधों में कैसे लागू कर सकते हैं? हम किस तरह से विकास की लौ को जलाए बिना जला सकते हैं? मुक्ति की इस कहानी के माध्यम से हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि आप ऐसी और कहानियों के लिए उत्सुक हैं जो आपकी कल्पना को प्रज्वलित करती हैं और आपके दिल को गर्म करती हैं, तो इनर अर्जुना चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए हम सब मिलकर उन आंतरिक लड़ाइयों का पता लगाना जारी रखें जिनका हम सभी सामना करते हैं और विजयी होते हैं।